Okay. So suppose you want to study a wireless mouse. Okay, wireless mouse, Amazon. So you will see lot of products. ये देखिए A&T कंपनी का कुछ प्रोडक्ट है, राइट, अमेजोन पे. सो यू ओपन लॉजिटेक. तो इस पे आप देख सकते हो कितने रिव्यूज है. 75,000 रेटिंग है. ओके, एंड रिव्यूज. सो स्क्रॉल डाउन, आपको रिव्यू दिखेंगे नीचे. या ये देखिए 75,000 लोगों ने इसको रेट किया है एंड इन्होंने रिव्यू लिखा है. देखिए, द माउस इज द माउस इज विद गुड ergonomic क्वालिटी एंड साइज. तो इस प्रोडक्ट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? क्वालिटी और साइज. मे बी प्राइस इज नॉट द गुड पॉइंट हियर. तो ये स्टडी करके हमें क्या पता चलेगा कि अपना प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है और लॉजिटेक का प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है. तो कल जाके मुझे मेरा माउस लॉन्च करना है, ऑर्डर वायरलेस माउस. तो मैं क्या हाईलाइट करूंगा? लॉजिटेक का माउस उससे कम प्राइस रखना है, क्योंकि लॉजिटेक का माउस थोड़ा महंगा है, राइट. सो ये मार्केट रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग. सो इसमें जो वेब हम सीखने वाले हैं, वेब स्क्रैपिंग, इसका बहुत बड़ा रोल है. ओके. सो ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था ना, मशीन लर्निंग. ये देखिए, दिस इज व्हाट इट सेज. So customer say quality value for money, build quality and of the mouse. They mention great product, sturdy construction. Also said setup good performance. Opinion are mixed on the size, with some finding it convenient and portable, while others say it very small. Okay. और ये है AI generated text. दिख रहा है? जो 75,000 रिव्यू है उसका एनालिसिस करके 5 लाइन में आपको समरी बताया है. क्लियर. सो ये दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन वेब. पहले तो आपको रिव्यू कॉपी करना पड़ेगा, फिर उसमें से स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, ट्रांसलेशन, कोई लोग किसी ने हिंदी में लिखा होगा तो उसका ट्रांसलेशन, ये सब करके देन यू नीड टू प्रिपेयर अ डेटा. तो एक बार डेटा प्रिपेयर होगा, देन यू कैन यूज सम सेंटिमेंट एनालिसिस. मशीन लर्निंग का जो एक टेक्निक है कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस और टेक्स्ट समराइजेशन, so that you can implement here, right? Clear. So these are the application for web scraping. So we'll start with actual code. हम इसके लिए there is a library called beautiful soup. beautiful soup नाम का बहुत पुराना लाइब्रेरी है. currently people use much more advanced libraries web scraping के लिए, because beautiful soup is bit difficult. अभी नाउ देर आर कंपनीज जो आपको वेब स्क्रैपिंग करके देंगे, क्योंकि इट इज वेरी लेंदी प्रोसेस. ओके, टीडीएस है थोड़ा. तो आपके लिए कंपनीज बना के देंगे. मे बी स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको स्टार्टअप लॉन्च करना है, तो स्टॉक मार्केट का वो प्राइस मूवमेंट चार्ट सब कुछ सब चाहिए ना आपको. सो दैट कंपनीज क्रिएट एंड लॉन्च देयर, गिव वेब स्क्रैपिंग एज अ प्रोडक्ट आप बोल सकते हो. ओके. So what is web scraping? Web scraping is the automated process of extracting data from website. किसी Amazon से review लेना है मुझे, so that I can do it, right? So this is automated process. इसमें होता कैसे है? It involves fetching HTML content of web page and then parsing and extracting the relevant information. मतलब HTML कोड होता है, उस जो कोड है उसे हम कॉपी करेंगे, उसमें से हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए that we will extract, right? So what is this HTML content parsing? क्या है ये? So let me show you with the example. जो Amazon पे हम example देख रहे हैं, right? This is my example. So requirement आपका ये है कि you need this, ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए.
वन वे इज यू सिंपली सिलेक्ट कॉपी और आपके पाइथन फाइल में पेस्ट कीजिए। कहाँ, लाइक डायरेक्टली यू कैन पेस्ट, सपोज दिस टेस्ट बायो और एनीथिंग, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करके सी हो गया, राइट। एंड इफ आई एग्जीक्यूट बायो, आगे दिस इज अ लिटिल माउस। बट ऐसे आपको कितने करने हैं? 75,000। इज इट पॉसिबल? So that's why you need to use some kind of a program or automated code जो क्या करे, हर एक रिव्यू कॉपी करे और आपको पेस्ट करके दे दे। ओके, आपकी एक वेरिएबल है, वेरिएबल में नहीं तो एक डेटा फ्रेम बनाओ, यूजर का नाम एंड कमेंट, यूजर का नाम एंड कमेंट, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो ये जो कोड लिखना है हमें, तो वो कोड क्या करेगा, लेट्स शो यू व्हाट दैट HTML पार्सिंग वगैरह। किसी वेबसाइट से आपको कॉपी करना है तो फर्स्ट स्टेप उस वेबसाइट को ओपन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, गो टू इंस्पेक्ट, ये दिख रहा है नीचे इंस्पेक्ट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जस्ट अ सेकंड, द मोमेंट यू क्लिक ऑन इंस्पेक्ट आपको ये एक स्क्रीन ओपन होगा इस साइड, देखिए। ओके, अभी तो ये ब्लैंक दिख रहा है बिकॉज आई हैव नॉट सिलेक्टेड एनीथिंग। मुझे क्या सिलेक्ट करना है, ये, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे आपको ये एरो दिख रहा है, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टर है। ओके, तो इस पे क्लिक कीजिए एंड देन आपको क्या चाहिए वहां पे हॉवर कीजिए, देखिए सब प्रोग्राम के एलिमेंट हाईलाइट हो रहे हैं, राइट। सो इफ आई वांट दिस, आई विल क्लिक ऑन दिस, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा आपको। ओके, सी, ये आपका प्रोग्राम है जो HTML कोड है। HTML कोड मतलब जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे एक HTML नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। फ्रंट एंड बोलते हैं, वेबसाइट, वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए यूज होता है HTML, CSS वगैरह। सो ये जो आपको कोड दिख रहा है, ये दिस इज नथिंग बट HTML कोड, ये देखिए जो पूरा वेबसाइट कैसे बना है उसका ये कोड है। ओके, इसका आप देख सकते हो HTML कोड ऐसा लिखा जाता है, स्क्रिप्ट टाइप एंड स्क्रिप्ट एंड, तो इसको बोलते हैं फ्लैग। ये हो गया स्क्रिप्ट फ्लैग, इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है। इफ आई ओपन, ये देखिए इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, नेटवर्क, लेटेंसी, स्टैट, विंडोज डॉट नेवनेट, ठीक है। इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट मे बी आई कैन शो यू। हाँ, एग्जाम्पल देखिए, बाय लॉजिटेक वायरलेस माउस रिसीवर। ओके, ये क्या है, इसका टाइटल है, दिख रहा है प्रोडक्ट ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइजेस ऑन अमेजोन। ओके, ये है टाइटल इस आर्टिकल का, कहीं ऊपर रहेगा इधर। ओके, इफ यू क्लिक एंड ओपन, ये देखिए बाय अमेजोन लॉजिस्टिक्स माउस, दिस, ये हो गया टाइटल, दिस इज मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट। तो ये अमेजोन का कोड है। सो दिस, सपोज ये आपको चेक करना है कहाँ लिखा है प्रोग्राम में, तो क्लिक कीजिए, कम टू दिस पॉइंट, क्लिक, अभी देखिए इसके अंदर रहेगा, ये लिखा है लॉजिटेक M186 वायरलेस माउस, लॉजिटेक M186 वायरलेस माउस 2.4 गीगाहर्ट्ज, प्रोडक्ट का टाइटल है ये, राइट। मान लीजिए प्राइस चेक करना है आपको प्रोग्रामेटिकली, तो क्लिक, प्रोग्राम में प्राइस कहाँ लिखा है वहां पे जाइए, क्लिक, ये देखिए दिख रहा है क्या यहाँ पे, स्पैन, स्पैन नाम का एक क्लास है, उसके अंदर ये सब कुछ इंफॉर्मेशन हाइड है। लेट मी शो यू द ट्रिक। कितने को चाहिए ये माउस, ₹1? ऐसे ही ऑनलाइन स्कैम होते हैं,
बाय दिस माउस एट 1 रुपीज। ये देखिए पूरा जेन्यून है। इफ आई हाइड दिस, ओके, ये मैं हाइड करता हूँ तो भी ये वर्क होगा। ये देखिए, दिस आई नीड टू एडिट बट ओके, आ गया 1 रुपए। क्यों? क्योंकि मैंने HTML के कोड में चेंज कर दिया। ऐसा नहीं कि अमेजोन का मुझे 1 रुपए को मिलेगा। द मोमेंट आई क्लिक ऐड टू कार्ट, नहीं तो कुछ भी क्लिक करूँ तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि कोड, अमेजोन का जो कोड है वो अगेन रिफ्रेश हो जाएगा सर्वर से, राइट। द मोमेंट आई रिफ्रेश ये चला जाएगा। ये देखिए, ओके, क्लियर। दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, समझ में आया व्हाट इज HTML, व्हाट इज फ्रंट एंड, क्या होता है, कोड कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब HTML के वगैरह। ओके, इतना हमें बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HTML वेब स्क्रैपिंग थोड़ा वेब डेवलपमेंट के साइड में आता है। ओके, वी मे नॉट डायरेक्टली यूज इट, बट आपका ओवरव्यू क्लियर होना चाहिए। सो क्लियर, लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट मोर। इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे है? डेटा एक्सट्रैक्शन फॉर रिसर्च, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। प्राइस मॉनिटरिंग, मतलब मान लीजिए मुझे माउस खरीदना है और मैं हर रोज इसका प्राइस चेक करता हूँ, जिस दिन लोवेस्ट रहेगा आई शुड बाय दैट, राइट। ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। बाय द वे देयर इज ऑलरेडी अ वेबसाइट कॉल्ड, हाँ, प्राइस हिस्ट्री करके, देखिए, ओके, हियर यू कैन ट्रैक द प्राइस। किसका चाहिए मुझे? माउस का प्राइस ट्रैक करना है, तो ये लिंक आपको कॉपी करना है एंड पेस्ट। ये देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एंड सर्च। See what it says. Indeed, is this a good time to buy? This is a great time to buy the product. Drop chances are very rare. कैसे? ये देखिए ग्राफ दिख रहा है क्या? 399 को भी था 25 सितंबर। आई गेस ये बिग बिलियन डे का ही कुछ रहेगा, राइट, समवेयर अराउंड ईयर। हाँ, 15-16 ये बिग बिलियन डे का था ना, 387 रुपीज को था। करंटली क्या बीच में क्या हो गया? 649 को भी गया 4 नवंबर को। देन एंड अमेजोन 4 नवंबर आज का, राइट, समथिंग लाइक दिस। ये ट्रेंड हो गया। इससे आप सजेशन दे सकते हो आपके कस्टमर को कि विच इज द राइट टाइम टू बाय। ये देखिए यहाँ पे दिस गिव्स अ इंडिकेटर। क्लियर? सो ये हो गया इनका प्रोडक्ट। सो लाइक दिस देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस। सो कंटेंट एग्रीगेशन फॉर न्यूज आर्टिकल वगैरह बनाने के लिए, देन मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग चेंजेस, वेबसाइट पे क्या चेंजेस हुए हैं ये ट्रैक करने के लिए है। जनरेटिंग डेटा सेट फॉर मशीन लर्निंग, जो AI चैट जीपीटी को वगैरह डेटा लगेगा एज इन ट्रेनिंग करने के लिए, सो दैट इज फ्रॉम द वेब स्क्रैपिंग ओनली, राइट। एक्चुअली ये बहुत बड़ा केस भी चल रहा है US में। सारे AI जो मॉडल है चैट जीपीटी वगैरह, इलीगली डेटा वेबसाइट से कॉपी किया है। ये लोग पिछले 5-6 साल से डेटा कॉपी कर रहे हैं चैट जीपीटी बनाने के लिए। सो लाइक दिस, बट दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपने वेबसाइट बनाया, उसके ऊपर आपने सब काम किया, बाहर के लोग आएंगे कॉपी करेंगे और खुद का एक AI मॉडल बनाएंगे, नहीं तो खुद का एक प्रोडक्ट बनाएंगे उसके अराउंड। सो जनरली वेब स्क्रैपिंग इज कंसिडर्ड एज इलीगल। ओके, ये इलीगल है। आप मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया अमेजोन का, एक रिव्यू हमने कॉपी किया, दैट इज ओके, बट इफ आई स्टार्ट कॉपिंग मल्टीपल रिव्यूज तो अमेजोन मुझे ब्लॉक कर देगा इमीडिएटली। इट विल ट्रैक माई IP एड्रेस, मतलब हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर रहता है। वो नंबर के हिसाब से अमेजोन को समझ में आएगा कि ये दिस लैपटॉप कनेक्ट कर रहा है फ्रीक्वेंटली टू द सर्वर्स, सो वी विल ब्लॉक हिम, ऐसे। तो ये होता है सारे प्लेटफॉर्म में। यू टेक इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेजोन, ट्विटर, ओके। देन दूसरा ऑप्शन क्या है? आपको ब्लॉक नहीं होना है बट रिव्यू चाहिए, देन पे कीजिए अमेजोन को।
there is something called API, Application Program Interface. तो वहां पे आप Amazon को पैसा पे करोगे एंड Amazon आपको ऑफिशियली एक लिंक देगा, उस लिंक से सारा इंफॉर्मेशन आप कॉपी कर सकते हो। ओके, मतलब आपको Amazon का API मिलेगा, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। नथिंग बट आप फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो आपको रिव्यूज मिलेंगे। ओके, so this is how this web scraping और APIs और उसके लीगल थोड़ा इशू हैंडल होता है। ओके, सो नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है? ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन, आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक्सेसिंग द डेटा नॉट अवेलेबल थ्रू APIs, API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब पैसा पे करके आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्टली वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो, बट देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप ब्लॉक हो जाओगे ऐसे। ओके, देन रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है? अमेजॉन रिव्यू एनालिसिस करने में, न्यूज आर्टिकल हेडलाइन क्रिएट करना है तो, ट्रेनिंग LLMs लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, गूगल सर्च भी यही करता है। इट क्रिएट्स मतलब गूगल के पास सारे वेबसाइट्स का रिकॉर्ड है, तो ये कैसे आता है? द मोमेंट यू क्रिएट न्यू वेबसाइट, गूगल आपका वेब स्क्रैप कर लेता है, एज इन वॉट एवर योर वेबसाइट इज इट विल स्क्रैप। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रॉलर्स। क्रॉलर्स मतलब एक एप्लीकेशन और प्रोग्राम रहता है जो इंटरनेट में जो भी डेटा है वो कॉपी कर लेता है, उसको क्रॉलर्स बोलते हैं। ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, गूगल, फेसबुक, ये क्रॉलर्स नाम का एक प्रोग्राम यूज करते हैं। हमने जो अभी रिव्यू सिलेक्ट किया कॉपी करके पाइथन में पेस्ट किया, इसको ही बड़े लेवल पे इमेजिन कीजिए, मतलब हर रोज सारे वेबसाइट इंटरनेट के जाके रीड करेगा वो एक प्रोग्राम और कंपेयर करेगा प्रीवियस वेबसाइट और नया वेबसाइट ऐसे। क्लियर? ओके, सो टू डू दिस मतलब ये जो वेब स्क्रैपिंग करना है इसके लिए हम यूज करेंगे ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप नाम का एक लाइब्रेरी है दैट वी विल यूज, और उसका ये डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। सबसे अभी यूज नहीं होता है? यूज होता है बट कंपनीज यूज मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स। मतलब ब्यूटीफुल सूप क्या है कि डे टू डे यूजर के लिए है। कंपनी में जनरली इफ यू स्टार्ट यूजिंग ब्यूटीफुल सूप टू स्क्रैप, तो अमेजोन का समझ में आता है कि यू आर स्क्रैपिंग द वेबसाइट, तो ये ब्लॉक करने के लिए, हाइड करने के लिए लोग वर्चुअल सर्वर्स है, नहीं तो अलग अलग बहुत सारे एडवांस लाइब्रेरीज है तो वो यूज करते हैं। ओके, पाई पार्सर करके कुछ है, पार्सर जो थोड़ा हाइड करके आपको, मतलब हाइड करके यू कैन स्क्रैप, बट लाइक द पर्पस और द वर्क विल रिमेन सेम। मतलब जैसे हमने नमपाई पढ़ा, उसके ऊपर लोगों ने पांडास बनाया है, पांडास को बिल्ड करके देन पीपल हैव क्रिएटेड अ मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। सो सेम वे ब्यूटीफुल सूप इज द बेस, एंड इसका जो लॉजिक है, इसका जो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग का स्टाइल है, और ये जो मॉड्यूल लिखने का स्टाइल है, ये यूज करके पीपल हैव बिल्ड मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स। नहीं तो इफ यू स्टार्ट यूजिंग वेरी बेसिक, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल आपको इमिडिएटली बैन कर देंगे, तो विच इज नॉट एडवाइस ना। कंपनी में आप बैन हो जाओगे, मतलब बड़े बड़े कंपनीज का सर्वर बैन हो गया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। Okay, so how you can install? So the first is this one, install python bs4, और सर्वर का दिया है पाइथन का क्विक स्टार्ट इंस्टॉलिंग। ओके, डायरेक्टली लिखा भी होगा,
pip install bs4 beautiful soup 4 ये कमांड रन करोगे तो यू विल इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी, जैसे हमने पांडास किया था, numpy किया था, सिमिलर वे। ओके चलो, so import numpy as np, import pandas as pd, similarly import bs4 sorry from bs4 लाइब्रेरी में बहुत अलग अलग फंक्शंस है, तो उसमें से हम पर्टिकुलर ब्यूटीफुल सूप में इंटरेस्टेड है, तो फ्रॉम bs4 import ब्यूटीफुल सूप। ओके सिर्फ ब्यूटीफुल सूप नाम का जो कंपोनेंट है और जो फंक्शन है उससे उसमें इंटरेस्टेड है, सो दैट्स व्हाई वी विल bring or we will call that function। इसको आप ये भी लिख सकते हो from bs4 dot beautiful soup matplotlib dot pyplot, यही है सेम। ओके उसमें से ये कंपोनेंट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट नाम का एक लाइब्रेरी है जो आपका पाइथन का प्रोग्राम और इंटरनेट इन दोनों को कनेक्ट करता है। किसी वेबसाइट को आपको विजिट करना है यूजिंग पाइथन, हम अभी क्या कर रहे हैं, ब्राउजर में है राइट, गूगल क्रोम में वगैरह क्लिक करते हैं, नया टैब ओपन होता है, तो दैट वी कैन ऑटोमेट यूजिंग रिक्वेस्ट। लेट मी लोड एंड कई एक URL नाम का एक वेरिएबल में मैंने URL सेव किया है, देखिए दिस इज अ वेबसाइट, कॉपी ओके ये हॉकी टीम्स फॉर्म्स सर्चिंग एंड पेजिनेशन, ये एक वेबसाइट है जिसमें यूएस में जो जो लोग हैं उनके हॉकी उसका टीम ये सारा टेबल दिया गया है, देखिए ओके और ये डेटा मुझे कॉपी करना है इन द पाइथन प्रोग्राम, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। देन दिस सेकंड इज डिजिटल एनएमडी ऑफिशियल वेबसाइट हियर, देखिए ये अपना ऑफिशियल वेबसाइट, सो आई नीड टू कॉपी दिस इंफॉर्मेशन, मुझे ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए। सो आई हैव स्टोर्ड सम फ्यू वेबसाइट्स, अमेजोन का ये कुछ वेबसाइट है चार्जिंग बैटरी वगैरह रिलेटेड, या जैसे माउस का था वैसे ये नया वेबसाइट है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ इंडिविजुअली, ये देखिए ट्रांसपेरेंट, मुझे खरीदना है तो, बट प्रोग्रामेटिकली इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, सो व्हाट वी डू इज वी स्टोर द URL इन द वेरिएबल, देन रिक्वेस्ट नाम का एक जो लाइब्रेरी है वो यूज करेंगे डॉट गेट मेथड के साथ। देखिए डॉट गेट क्या करता है, हमें रिस्पॉन्स देता है, मतलब इट एस्टेब्लिशेस द कनेक्शन, रिस्पॉन्स 200 आना चाहिए, 200 मतलब सक्सेसफुली कनेक्टेड, 404 एरर वेबसाइट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो वेबसाइट नहीं है, एरर 500 कुछ अलग अलग एरर है जो आपको बता दे कि वेबसाइट शुरू नहीं है, ऐसा मैंने कुछ रैंडम वेबसाइट कनेक्ट किया सो दैट मे नॉट वर्क। ओके सो इसीलिए यू चेक फर्स्ट कि आप जिस वेबसाइट को आप पाइथन से कनेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल है नहीं या नहीं, राइट। सो रिस्पॉन्स डॉट गेट, देन आई विल क्रिएट अ पेज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, इसमें मैं वो रिस्पॉन्स स्टोर करूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट का, ओके एग्जीक्यूट हो गया एंड देन चेक, सॉरी ये हमने अभी टेस्ट के लिए चेक किया था, पेज राइट। अभी आप चेक कर सकते हो, मतलब तीनों वेबसाइट मेरे अवेलेबल है इंटरनेट पे, विजिट कर सकता हूँ, ओके नहीं तो ऐसा डाउन सर्वर डाउन है ऐसे रैंडम पेजेस आप विजिट नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट, तो अभी ये लाइन लिखना है आपको, सूप इज इक्वल टू ब्यूटीफुल सूप नाम का ये फंक्शन है, राइट ये देखिए ब्यूटीफुल सूप, इसमें आपको मेंशन करना है कि कौन सा पेज, ये पेज है उस पेज में से मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो पेज डॉट टेक्स्ट, और ये पेज कौन से फॉर्मेट में है,
HTML, तो ये फॉर्मेट लिखना है मुझे. सो दिस इज स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोड. होप यू नो ये फंक्शन है राइट, ब्यूटीफुल सूप जो हमने अभी इंपोर्ट किया है. सो इफ आई एग्जीक्यूट, मेरा जो टेक्स्ट था मतलब इन दिस केस, इस केस में इंस्पेक्ट एलिमेंट किया मैंने, और ये जो कोड है यहाँ पे प्रोग्राम, सॉरी ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारा प्रोग्राम उस पेज डॉट टेक्स्ट करने से मुझे मिल जाएगा. ये सारा जो कोड है ना, HTML कोड, ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा पाइथन में. बहुत बड़ा कोड है, देखिए आप देख सकते हो. ओके, तो ये सब कुछ सेम केस इसमें भी राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए. ये देखिए इनका जो HTML का प्रोग्राम है, ये सारा प्रोग्राम हमें कॉपी हो जाएगा इसमें. सो इफ आई एग्जीक्यूट, आपको क्या दिखाना था, NMD का, अमेजोन का देखना है. अमेजोन तो URL 3 राइट, सूप 3, कॉपी प्रिंट कीजिए सूप 3. बाय द वे ये वेरिएबल कुछ भी दे सकते हो, बट सूप नाम का एक स्टैंडर्ड ऐसा फॉलो करते हैं सब लोग, तो इसीलिए. ये देखिए दिख रहा है, ये सारा अमेजोन का वेबसाइट है पूरा, HTML का प्रोग्राम. ओके, ये देखिए फीचर, CSM, इमेज, m.media, completion.amazon, ये आपको ऊपर दिखेगा यहाँ पे. और यू कैन हेडिंग से स्टार्ट कीजिए, HTML en क्लास soup.3 या HTML डॉक्यूमेंट. सो कंप्लीट कोड. NMD का मे बी इट विल बी इजी टू फाइंड. रुकिए NMD का चेक करते हैं. ये देखिए, हाँ, टाइटल IT सर्विसेज बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी राइट इन पुणे. NMD इज अ लीडिंग सर्विस इन पुणे. आप वेबसाइट चेक करते हो कहाँ पे है, देखिए है क्या, NMD इज वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस इन टुडे इंडिया, दिस राइट. ये वेलकम टू NMD भी कहीं ना कहीं रहेगा वो प्रोग्राम में, बिकॉज दिस इज IT. दिस इज नथिंग बट द सेम वेबसाइट. ओके, ये फ्रंट एंड है, ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है. अंडरस्टूड. तो इसको ये प्रिटीफाई करके एक फंक्शन है, इसमें से आपको और डिटेल में दिखेगा. soup2 डॉट प्रिटीफाई मतलब प्रिटी मतलब अच्छे से बना. अभी देखो आप एग्जैक्टली वो मैच कर सकते हैं. ये सारे जो टैग है ना, इसको बोलते हैं टैग. ये टैग आपको मैच हो जाएंगे वेबसाइट से. ये देखिए ये ऐसा कुछ लिखा है, फेसबुक एलिमेंट स्क्रीन ओनली. ये देखिए ये ऐसे, ये आपको दिख रहा है कि इंडेंट यहाँ पे. तो ये इंडेंट वगैरह आपको चाहिए एग्जैक्टली 1-to-1 आपके प्रोग्राम में. ये देखिए इंडेंट. सो यू कैन यूज अ प्रिटीफाई करके वेबसाइट है. और HTML का कोड ऐसे क्लास रहता है, उसके अंदर डेव रहता है. जैसे हम पाइथन में इंडेंटेशन देते हैं, सिमिलरली वेब स्क्रैपिंग में भी इंडेंटेशन होता है. सो ये ऐसे ही इंडेंट्स हैं. सो लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल मेन पॉइंट. मान लीजिए आपको अभी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है. ये देखिए फाउंडर नेम, फाउंडर डायरेक्टर यहाँ पे आता है. ओके, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, तो क्या करना है, यू नीड टू सूप आपने जो बनाया है टेक्स्ट, उसमें फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, एग्जैक्टली द टैग फाइंड करना है. मतलब ये टैग के बेसिस पे फाइंड होता है. कंट्रोल F जो आप करते हो यहाँ पे, कंट्रोल F फंक्शनैलिटी सेम है, बट यू नीड टू गिव अ टैग. soup2 डॉट फाइंड p टैग, जिस p टैग के अंदर आया है, ये देखिए p के अंदर जो जो है वो सब कुछ आपको प्रिंट होगा.
ओके। और div टैग में जो है वो आपको मिलेगा। तो देर इज फाइंड एंड फाइंड ऑल। फाइंड क्या करता है, फर्स्ट इंस्टेंस देता है, मतलब फर्स्ट टैग देता है। फाइंड ऑल सारे टैग आपको दे देगा, मतलब जितनी बार आपने div लिखा है उतना बार आपको डेटा दे देगा सारे। देखिए div क्लास, div क्लास। बाय द वे क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये है। सो सारे ये देखिए div टैग, th टेबल हेडर ऐसे है, टेबल रो, tr td टेबल डेटा, और उसमें क्लास है। ये अलग अलग डेटा है। दिस आई गेस इज स्क्रैपिंग फ्रॉम हियर। ये देखिए ये है td th आपको दिखेंगे यहाँ पे। ओके ये div क्लास है, div क्लास बिफोर आफ्टर। आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ क्लिक कीजिए, आपको कौन सा डेटा चाहिए क्लिक कीजिए। ये देखिए td टेबल डेटा ये है। हेडर चाहिए तो ऊपर चाहिए tr टेबल रो, टीम नेम, ईयर, विंस, लॉसेस। आ रहा है क्या ऊपर? देखिए ग्रीन ब्लू कलर कहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है। तो ये आपको डेटा यहाँ से मिल जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट इज आई नीड टू फाइंड अ टाइटल। टाइटल सिर्फ देखना है, तो soup2 डॉट फाइंड डॉट टाइटल। तो आईटी सर्विसेज बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी, मतलब इसमें पूरा जो प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम में टाइटल मैंने सिर्फ फाइंड आउट किया। कहाँ से? टाइटल से। टाइटल क्लास यूज करके मैंने फाइंड आउट किया टाइटल। ओके समवेयर, ओके इधर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बट यू कैन यूज कंट्रोल F हियर एज वेल। टाइटल ये देखिए आ गया टाइटल टैग, आईटी सर्विस बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी। तो ये हमने प्रोग्रामेटिकली ये लाइन ऑफ, ये जो लाइन है वेबसाइट का, ये हमने यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली फाइंड आउट किया। देखिए आप बोल रहे सर ये फिर अभी स्टिल क्लियर नहीं है, ये क्या लिख के आ रहा है? ये तो पता नहीं हमें। डॉट एएमपी तो छोड़िए, स्पेस है वो डॉट एएमपी। तो व्हाट आई कैन डू इज soup2 find title dot text, ऐसा मेथड में यूज कर सकता हूँ एंड एग्जीक्यूट। मुझे सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा। ओके ये सारे आगे पीछे जो टैग लगे थे HTML का, वो निकाल के कंप्लीट क्लीन्ड डेटा आपको दिया है। तो नेक्स्ट फ्यूचर में कभी भी NMD का टाइटल चेंज हो गया तो मैं ये कोड रन करूंगा, मुझे अपडेटेड टाइटल मिलेगा। राइट सो आई कैन स्टोर दिस nmd टाइटल करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, nmd अंडरस्कोर टाइटल इज इक्वल टू, ये हो गया, एंड nmd टाइटल प्रिंट करता हूँ हर बार, तो मुझे पता चलेगा कि पहले क्या टाइटल था बाद में क्या है। तो पूरे वेबसाइट से मैंने ये डेटा स्क्रैप किया, इसको बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। अंडरस्टूड? So same you can P is a paragraph tag। तो पैराग्राफ कहाँ से शुरू होता है, वो उसका हेडिंग है। फाइंड ऑल करोगे तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस और टैग्स मिलेंगे, और टैग्स के अंदर क्लासेस है। इफ यू आर ऑब्जर्विंग, ये देखिए क्लास वगैरह लिख के आएगा नीचे। टाइटल, ये मेटा डेटा अलग चीज है, ये थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट में हो जाएगा। तो हमें टैग एंड क्लास इतना ही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। ओके देखिए सेक्शन हो गया टैग, और उसके अंदर ये क्लास हो गया एलिमेंटर सेक्शन, एलिमेंटर टॉप, ऐसा कुछ। ओके सो आप ये चेक करते हो सेक्शन एंड क्लास, यू कैन एग्जीक्यूट। तो आपको ये अलग अलग क्लासेस में वो डिवाइडेड है, बहुत बड़ा क्लास है ये, यहाँ से यहाँ तक का है। ओके देन ये सेक्शन टैग है इसका। इस सेक्शन टैग के अंदर डिव क्लास है, देखिए नीचे डिव क्लास के अंदर और एक क्लास है, और क्लास के अंदर और एक क्लास है। तो दिस इज हाउ HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके लिखने का तरीका है ये। ओके यू डोंट, मतलब आपको HTML सीखना है, फ्रंट एंड सीखना है, तो यू शुड नो कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, व्हाट इज डिव क्लास, व्हाट इज सेक्शन क्लास, all those things, but currently we are interested into
finding the different tags and its classes. Okay, तो p class p tag and class is lead, तो execute, तो exactly ये requirement कहाँ पे मैच होगा, ये हमें डेटा मिल जाएगा. ओके, ये डेटा प्रोग्रामेटिकली हमने यहाँ पे कॉपी किया है. देखिए, ब्राउज थ्रू द डेटाबेस ऑफ NHL टेस्ट सेट, ये सॉरी, NHL मतलब ये है नेशनल हॉकी, उनका वेबसाइट है. ओके, डॉट टेक्स्ट करोगे तो एक्चुअल टेक्स्ट मिलेगा. फिर भी यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, स्ट्रिप फंक्शन, टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग स्ट्रिप, राइट, str डॉट स्ट्रिप, तो स्ट्रिप कर दो, हो गया आपका डेटा क्लीन. स्टिल देयर इज अ ब्लैंक, फिर आपको कट करना पड़ेगा, स्प्लिट, स्प्लिट ऑन फुल, राइट, स्प्लिट ऑन फुल स्टॉप एंड देन स्ट्रिप, वापस ज्वाइन ऑन फुल स्टॉप. किया है ना हमने ये ज्वाइन, स्प्लिट, स्ट्रिंग. तो एक बार डेटा मिल गया तो डेटा क्लीनिंग आप रेगुलर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से कर सकते हो. क्लियर? ओके, सो यही हमने यहाँ पे स्टोर किया है. ये देखिए, स्ट्रिंग 1, माई स्ट्रिंग 1, और इसमें आपको फिर क्या मैनिपुलेशन करना है तो कर सकते हैं. इसको आपको कैपिटल करना है तो डॉट अपर लिखिए, राइट. हो गए सारे अपर लेटर्स में. ओके, लोअर करना है तो लोअर कीजिए. सो बेस्ड ऑन दैट वी आर एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन. उसके अलग अलग वेबसाइट्स है. सेम टेक्स्ट स्ट्रिप. नाउ सपोज आपको ये टेबल एज अ डेटा फाइंड करना, मतलब ये टेबल जो दिख रहा है आपको, दिस, ये जो टेबल दिख रहा है यहाँ पे, ये टेबल एज अ डेटा फ्रेम आपको चाहिए पांडास में. ओके, तो इसको कैसे करना है, अगेन पैटर्न स्ट्रीम है. आपको क्या करना है, वो टैग ढूंढना है, ये डेटा किस टैग के अंदर है, और वो टैग के कॉपी करना है. सो ये देखिए, सूप फाइंड टीएच, टेबल हेडर के अंदर है वो. स्ट्रिप टीम नेम आ गया. सूप में क्या है ये देखिए पहले, एंड देन मे बी विल रियलाइज. सूप में क्या रहेगा, HTML कोड. इसमें से मुझे क्या चाहिए, टेबल हेड. यहाँ पे देखिए ये टीम नेम चाहिए ना, तो आप पहले देख लीजिए कि उसका क्या है, इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये इस पे क्लिक कीजिए एंड देन गो टू टेबल नेम, क्लिक. ये देखिए, ये क्या है, टीम नेम. इसका टैग क्या है, TH, राइट. तो फाइंड ऑल TH, आप ऐसा करोगे तो यू विल, ये देखिए, यू विल गेट फाइंड TH, टेबल हेड मिलेंगे. फाइंड ऑल भी कर सकते हो आप, बहुत सारे हेड रहेंगे तो बहुत सारे हेड मिलेंगे आपको. ओके, सो फाइंड ऑल TH. तो कितने सारे टेबल हेड है, टीम नेम है, नेम, विंस, लॉसेस, मतलब ये जो टेबल हेड दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ऊपर वाले, ये सब कुछ आप फाइंड ऑल से कर सकते हो. फाइंड करोगे तो सिर्फ पहला इंस्टेंस मिलेगा. सो फाइंड ऑल, ये आपको कंप्लीट टेबल मिला है, राइट, विंस, लॉसेस. तो ये हो गया आपके डेटा फ्रेम के हेडर्स, मतलब कॉलम के नाम्स. तो फाइंड आउट कीजिए. बाय द वे इसका डेटा टाइप भी अलग रहता है. टाइप आप चेक करोगे तो bs411.tag आता है. ओके, तो ये टैग को मैंने क्या किया, लिस्ट, एज इन वी हैव कन्वर्टेड इनटू लिस्ट. पहले तो इसको क्लीन भी करना चाहिए आपको. क्लीन करने के लिए क्या है, डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट लिखोगे तो ये क्लीन भी हो जाएगा आगे. ओके, लेट्स गो विद द कोड. लिस्ट क्रिएट किया है हमने, एंड देन वी हैव, ओके, ये नीचे TD, टेबल डेटा है आई गेस. टेबल हेडर से एक जगह पे हमने स्टोर किया, फिर टेबल का डेटा, टेबल का डेटा इज TD, समवेयर TD आपको दिखाई देगा. ये देखिए TD डेटा है, राइट. ब्लू कलर देखिए कहाँ मूव हो रहा है, और नीचे क्लिक करता हूँ,
ये देखिए, दिस इज अ टेबल डेटा विथ टीडी क्लास, तो ये भी एक्सट्रैक्ट हुआ है। फाइंड ऑल टीडी एंड क्लास इज नेम, मतलब ये नेम, सारे नेम मिलेंगे आपको, देखिए मतलब दिस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ये कौन से क्लास में है, नेम के क्लास में, और इसका टैग क्या है, टीडी, सॉरी यहाँ पे नेम क्लास है और उसका टैग है टीडी। तो उस इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर किया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड अ बैकग्राउंड, मतलब इसका एक तरीका है। यू नीड टू पार्स HTML कोड, आपको कॉपी करना है, उसमें से टैग ढूंढना है, तो बहुत टीडियस प्रोसेस है। इसीलिए मोस्टली पीपल डोंट, मतलब बड़े बड़े कंपनीज खुद कभी स्क्रैप नहीं करती वेबसाइट, वो आउटसोर्स करते हैं कंपनीज को। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जो ये वेब स्क्रैपिंग एज अ सर्विस देते हैं, तो ये उनका काम है, सब टैग निकालो, क्लीन करो, स्पेस निकालो, उस पूरा जो भी है उसको एग्जैक्टली क्लीन करो, डेटा क्लीनिंग वगैरह। तो इसलिए यू विल फील एग्जॉस्टेड, बट ट्रस्ट मी दिस इज हाउ इट इज डन, मतलब ये ऐसे ही करते हैं। टैग ढूंढना है, देन आपको अलग अलग गेट टेक्स्ट में तो अलग अलग मेथड्स है, फंक्शंस है। एक्चुअल कोडिंग आपको नहीं करना है, बट आपको ये एक्चुअल फंक्शन निकालना है, डॉट स्ट्रिप, डॉट गेट, गेट स्ट्रिंग, बहुत सारे मेथड्स हैं। सो बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, थोड़ा कैसा होता है ये समझिए। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप ये करोगे, ओके। पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबल है ये आपको समझना है, ये आपको करना नहीं है, मतलब आपको ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि कोड लिख के दिखाओ वेब स्क्रैपिंग कैसे होता है। आप बैकग्राउंड बताओ, सर ऐसे ऐसे है, we can use this library, we can use such functions, and then we can achieve the output, but it is very tedious और manual process बहुत है इसमें। so get text, गेट टेक्स्ट से आपको क्या मिलता है, सिर्फ टेक्स्ट मिलता है। एंड देयर इज अ आर्ग्यूमेंट कॉल्ड स्ट्रिप, स्ट्रिप आर्ग्यूमेंट क्या करता है, डॉट स्ट्रिप, जो हमने ऊपर मैन्युअली किया है वो डायरेक्टली कर देता है, ओके। और ये सब कुछ किसके लिए होना चाहिए, हर एक टीडी के लिए होना चाहिए ना, हर एक रो के लिए होना चाहिए, मतलब लिस्ट में जितने जितने भी एलिमेंट है, बाय द वे ये हर एक एलिमेंट है ना, ये देखिए ये लिस्ट है, एंड पहला एलिमेंट कौन सा ये है, दूसरा एलिमेंट कौन सा ये है, सेपरेटेड बाय कॉमा, एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, याद है ना सबको। तो वो लिस्ट एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, हमने यहाँ क्या लिखा है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो soup डॉट फाइंड ऑल क्या करता है, टीडीस और क्लास नेम, इसमें से सारा डेटा फाइंड आउट करेगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल टीडी में लेगा, उस टेम्परेरी वेरिएबल से हमें क्या निकालना है, टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट से स्ट्रिप करना है। सो इफ यू एग्जीक्यूट दिस, आपको ये सारे टीम के नाम आ जाएंगे, देखिए न्यूयॉर्क, जर्सी, आइसलैंडर, रेंजर्स, सॉरी यहाँ पे देखिए these are the team names, ये देखिए आइसलैंडर, रेंजर्स, फिलाडेल्फिया फ्लायर्स, ओके। सो हर एक रिकॉर्ड आपको फाइंड आउट करना है टैग के साथ, उसका टेक्स्ट निकालना है, उसको स्ट्रिप करना है और उसको एक डेटा फ्रेम में स्टोर करना है। दिस इज व्हाट वी ऑटोमेटेड, कंप्लीट ये प्रोग्राम लिखा हमने उसके लिए। तो टीम नाम सभी क्या हो गया, लिस्ट हो गया, तो लिस्ट को आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, राइट। डेटा फ्रेम pd डॉट डेटा फ्रेम, लिस्ट पास कर दो अंदर, ओके। नेम की जगह आप टाइप आप चेक करोगे तो दिस इज टैग है, इसका टाइप डेटा टाइप चेक कर रहे हो आप, नेम की जगह नेक्स्ट कॉलम लीजिए, कहाँ गया ये ईयर, तो ईयर का क्या आएगा अभी, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, ईयर का आप देख लीजिए क्लास कौन सा है, और या दिस वन th हेडिंग ईयर है, और उसका डेटा कौन से क्लास में आता है, ये td क्लास ईयर। तो लेट मी इसको एक कॉपी, नया एक टीम नेम्स की जगह ईयर है ना, इसका कॉलम टीम ईयर कर देता हूं मैं। और क्या था,
td नेम ईयर क्लास में था ना, ये ईयर यही है ना, td टैग सेम है, क्लास ईयर है सिर्फ, तो ये रन कीजिए टीम ईयर एंड ट्राई टू प्रिंट ईयर, कॉपी, आगे सारे ईयर, अभी कंबाइन कीजिए टीम नेम ईयर, फिर नेक्स्ट विंस लूजेस का बहुत कुछ है, विंस लॉसेस ओटी जीएफ, हो गया, एक एक सीरीज निकालेंगे उसमें से फिर वो मर्ज combine करना करेंगे। है, यस, ओके, तो ये दो हो गए, सो मर्ज pd डॉट मर्ज कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, ओके, ऐसे करते करते आपको वो पूरा टेबल बनाना है, टीडीएस है, रिपीटेटिव बहुत ज्यादा कोड है, ओके, बट एक बार आपने वो टैग फाइंड आउट कर दिया, एग्जैक्टली डेटा फाइंड आउट कर दिया, देन इट्स इजी, आपको वो लूप में चलाना है फिर, ओके, क्लियर, so this is how you can create combine करके, there is one more example, एक विकिपीडिया का है, विकिपीडिया लार्जेस्ट कंपनीज इन इंडिया वगैरह के और एक डेमो है ये, बट ये देखिए ऐसे, इसमें से भी हमने वही किया है, टेबल एक्सट्रैक्ट किया है, देखिए ये जो टेबल दिख रहा है, दिस इज व्हाट एक्सट्रैक्ट किया है, सेम, पहले आपको हेडिंग निकालना पड़ेगा, फिर हर एक कॉलम निकालना पड़ेगा, ओके, फिर उसके बाद एक मर्ज करके डेटा फ्रेम बनाना है, थोड़ा टीडियस है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स, अंडरस्टूड, सेम है, देखिए रिक्वेस्ट से चेक किया हमने शुरू है कि नहीं वेबसाइट, फिर शुरू है तो व्हाट वी डिड इज, शुरू है, देन एक्सट्रैक्ट किया हमने HTML कोड, कोड को एक्सट्रैक्ट किया, फिर प्रिटिफाई करके चेक कीजिए कोड है दिख रहा है, तो फिर फाइंड आउट कीजिए टैग के साथ, फाइंड आउट करने के बाद डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट के बाद आपको क्लास, एंड ये एग्जैक्टली क्लास कौन से क्लास में डेटा है, कौन सा टैग है, टेबल डेटा, टेबल हेड, टेबल रो, उसके हिसाब से आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा एग्जैक्टली ऐसे, ओके, लिस्ट में से, बाय द वे ये इंडेक्सिंग किया है मैंने, है ना, इसमें कुछ लिस्ट आ रहा है, प्रिंट टेबल, ये देखिए टेबल के सारे हेडर्स है, कॉन्ग्लोमरेट, सुपरमार्केट्स, कुछ बहुत डेटा है, इसमें से वापस एक सर्च कीजिए, टीडी, टीआर, ओके, ये देखिए मैक्लरन, वर्जीनिया, वर्ल्ड टाइटल्स, रैंक नेम इंडस्ट्री एम्प्लॉय हेडक्वार्टर्स, मतलब ये हेडिंग है, राइट, ये ऊपर वाला ऐसे कुछ हेडिंग है ये देखिए नेम रेवेन्यू एम्प्लॉय हेडक्वार्टर्स, यूएस का है कैसा है, डेटा फ्रेम कॉलम इज इक्वल टू वर्ल्ड टाइटल्स, वर्ल्ड टाइटल्स में क्या है, लिस्ट है, लिस्ट से मैंने क्या अभी डेटा फ्रेम बनाया, राइट, कॉलम डेटा, नीचे कॉलम का डेटा आएगा, कॉलम का डेटा आई विल क्विकली शो यू, स्क्रैप किया है, ये देखिए ये प्रोग्राम लिखा है, फॉर लूप फॉर रो कॉलम इन कॉलम फाइंड ऑल स्ट्रिप डेटा, ये स्ट्रिप आप डॉट स्ट्रिप करने के बजाय डॉट गेट टेक्स्ट स्ट्रिप इज इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हो, जो ऊपर हमने एक मेथड यूज किया था, राइट, एंड आपको ये डेटा फ्रेम यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए रैंक नेम इंडस्ट्री एम्प्लॉय, ओके, ये ऐसा डेटा फ्रेम आपको मिल जाएगा, और ये डेटा फ्रेम आप डायरेक्टली टू CSV करके कंपनीज इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स आप एक एक्सेल फाइल में स्टोर कर सकते हैं, ओके, एग्जीक्यूट 11, राइट, वेब स्क्रैपिंग, ये देखिए कंपनीज आ गया, CSV आज क्रिएट हुआ है 9/11, ओके, सो दिस इज, एक बार ओपन करके देखिए, सो प्रोग्रामेटिकली आपने वेबसाइट स्क्रैप किया ऑनलाइन, नाउ यू कैन यूज विजुअलाइजेशन, पावर BI, टैबल्यू, आपको जैसा चाहिए यूज कर सकते, अंडरस्टूड,
online, those who are attending online. Hmm? संदीप, समीक्षा, रितेश, समझ में आ रहा है क्या? आप, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप प्रोग्राम लिखो, ओके, इट इज, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको पता हो व्हाट इज पॉसिबिलिटी, व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग मतलब क्या, उसका यूज कैसे किया जाता है, उसका एक एग्जांपल, ओके, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन अदर्स कि कैसे वर्क होता है ये। अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? हम्म? इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है बट इट इज बिट लेंदी और टीडियस है। So okay then, if you have any questions maybe we can take it, और आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, नॉट एन इशू। Okay, so with this we have almost, as in we have completed all the modules जो हमें सीखना था, numpy, pandas, matplotlib, seaborn and वेब स्क्रैपिंग के लिए ब्यूटीफुल। सो इफ यू अंडरस्टैंड, आपको काम करना है मोस्टली पांडास के ऊपर, बट पांडास तो हमने बहुत कम दिन में सीखा है, मे बी 4-5 days, राइट, बट पांडास का जो बेसिक है वो सीखने के लिए आपको 15 दिन लगे थे, राइट। सो इफ यू वांट डायरेक्टली पांडास सीख के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा मेथड है, कौन से फंक्शंस है, स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर्स क्या है, राइट, डेटा क्लीनिंग। आप सिंपली लिखते हो df.isNA, आपको आंसर मिलेगा, कितने सेल्स एम्प्टी है उसका काउंट मिलेगा, बट ये वर्क कैसे होता है, दिस यू विल नॉट अंडरस्टैंड इफ यू स्टडी ओनली रिक्वायर्ड पांडास वगैरह, है ना। तो इसीलिए रिवाइज कीजिए। एक्सपेक्टेशंस आपसे ये नहीं है कि आप पाइथन डेवलपर्स जैसा कोड करें। एक्सपेक्टेशन ये है कि डेटा क्लीनिंग, एक्सपेक्टेशन ये है कि डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा से डेटा मर्ज करना, पिवोट करना, ओके, इसको डेटा पाइपलाइन भी बोलते हैं। ये सब कुछ आपको करना है एज इन योर डे टू डे लाइफ, एंड देन ये सब कुछ हो गया, उसका फिर बाद में आप इंसाइट्स निकालो, एक्शंस वगैरह, वो नेक्स्ट स्टेप, ओके। क्योंकि रेडीमेड डेटा बहुत कम बार आपको मिलता है, क्लीन्ड डेटा हर जगह अनक्लीन्ड ही रहता है डेटा, तो आपको ये छोटे छोटे मैनिपुलेशंस करना है। अंडरस्टूड? क्लियर? सो आपने जो इनसाइट्स वगैरह निकाला है इन द एक्सेल, इज इट पॉसिबल टू डू इट इन पाइथन एज वेल? डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन आपने किया होगा ना, कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह एक्सेल में, ग्राफ प्लॉट किया है, वो सेम ग्राफ आप पाइथन में प्लॉट करके देखिए, ओके। सो मे बी यू कैन टेक इट दैट एज असाइनमेंट, कि जो आपने एक्सेल में प्रोग्राम किया है, उस प्रोजेक्ट किया है, उसको ही आप पाइथन में प्रोजेक्ट कर लें, ओके। अंडरस्टूड? और if you want there is one more data set I have already shared Google Drive में, दिवाली सेल्स का ऐसा कुछ डेटा सेट है, वो डेटा सेट लेके फ्रेश प्रोजेक्ट कर दीजिए फिर, क्योंकि प्रोजेक्ट सेम रहेगा, मतलब जो एक्सेल में आपने स्टेप्स फॉलो किया वही स्टेप्स फॉलो करना है, बट दिस टाइम वी नीड टू यूज अ पाइथन, ओके, एज अ टेक्नोलॉजी। क्लियर? समझ में आया सबको? अंडरस्टूड? ओके, सो गुड। Any update? Om, Nupur, Maithili, Sakshi, समीक्षा, संदीप, कुछ डाउट है, क्वेश्चंस है? So with this would like to conclude Python module, आपका जो Python 28 है, 28 और 29, 28 28, 1-2 days इधर उधर हुआ है, उसमें मिस हुआ था, आई गेस रिकॉर्डेड कुछ, ओके। सो ऑलमोस्ट 30 days is what is required, तो आप स्टडी कीजिए प्रॉपरली,
Okay, so before closing, just wanted to understand the feedback. आपको समझ में आया? How was it? Complete module. Quickly सब लोगों को एक दो लाइन में आपका you need to express yourself. Did you learn? Improvement क्या चाहिए? बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, ये सिलेबस में चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ भी आप बोल सकते हो। ओके, चलो। सो क्विक फीडबैक, क्या क्या करना है, क्या नहीं है, आपको क्या लगा? चलिए, हु विल स्टार्ट? मधुरा? शुड वी स्टार्ट विद मधुरा और अभिषेक? सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट। Hello, sir. यस यस अभिषेक। Yes, sir. I was knowing Python a bit, थोड़ा फार आता था मुझे. हाँ हाँ। अभी like in detail, I got everything. ओके So ओके it was nice to learn. ओके गुड। Sir, सो या एक लेक्चर था वो जो अपलोड मतलब आपने किया क्या बाद आई में? गेस वो हाँ लास्ट किया है, कल का बाकी है, कल का आई विल डू इट नाउ, एंड आज का भी मैं कर देता हूँ अभी। तो Okay. वही है 28, आज का कंसिडर करके हो जाएगा 28 ना, सम नंबर्स, बट ऑल द Yes. लेक्चर्स आर अपलोडेड। जो रिमेनिंग है आई विल डू इट जब आप एग्जाम दे रहे कल का होगे, आई बाकी है विल सर, अपलोड इट। कल का बाकी है सर। ओके, Okay, sir. सो कल का बाकी है, कल एंड आज का मैं अपलोड कर दूंगा जब आपका एग्जाम शुरू होगा तब। ओके। Yes. And sir, I am here for data science. So हाँ अभी हाँ to start machine learning from जब ये मतलब इतना पाइथन हो गया है तो इसके बाद मशीन लर्निंग हाँ। कैसे शुरू ये करूँ? अभी सारे आपके डेटा साइंस का ही शुरू होगा, मशीन लर्निंग वगैरह। मे बी आप एक बार सर से चेक कर सकते हैं क्या शेड्यूल है। ओके. इफ नहीं सर देयर इज, मतलब मैं खुद यस, को फॉर मैं खुद अभी जो सेल्फ प्रैक्टिस मतलब हाँ सेल्फ हाँ स्टडी शुरू करूँ मशीन लर्निंग के लिए तो फिर मैं वो कैसे शुरू करूँ? अभी इतना पाइथन जितना आपने सिखाया उतना पाइथन आ रहा है तो हाँ। उतना परफेक्ट आप आ रहा है. मशीन लर्निंग के थियरी वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं पहले। मशीन ओके. लर्निंग का कोडिंग इतना नहीं रहता है, थियरी आप ओके. समझ लीजिए, फिर कोडिंग आप स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, कोडिंग आपका हार्डली 10 लाइन बहुत हो गया। मॉडल बिल्ड करना एक लाइन में है, मॉडल डॉट फिट हो गया, प्रिडिक्ट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। जो पांडास में सीखा है डुप्लीकेट डुप्लीकेट, इज एन ए इज एन ए, वैसे ही है मशीन लर्निंग में। फिट, ओके. प्रिडिक्ट, ट्रांसफॉर्म। ओके, यस. ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट। या, थैंक यू अभिषेक। Next, Mathura, quickly, you tell us like what is required, what is there any improvement? आपको कुछ समझ में आया नहीं आया? चलो। Yes, sir. I was knowing little bit like basics of Python. हम्म। Now I know in detail. Like आपने जो पढ़ा है मैटप्लॉटलिब वगैरह वो सब अभी अच्छे से समझ में आया है। हाँ हाँ। ओके। सर बस मतलब इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप थोड़े वो मतलब सो प्रोवाइड। ओके, सो असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस मैंने है उसमें पीडीएफ भेजा। हाँ उसमें वो क्वेश्चंस प्लस गूगल ड्राइव में स्टडी मटेरियल करके एक फोल्डर है जिसमें मैं अपडेट करता रहता हूँ कभी कभी, एज इन ऑलरेडी देयर। उसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर्स है, दोज आर सफिशिएंट फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स ओके सर पर्सपेक्टिव। ओके ओके। ओके, चलो चलो क्विकली, आपका एग्जाम भी है ना 12 बजे? चलो नेक्स्ट, एनीवन? 25 क्वेश्चंस, 35 मिनट्स और 45 मिनट्स, मोस्टली प्रोग्रामिंग के ही है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। मतलब सर हमें कोड भी लिखना है उसमें? कोड लिखना नहीं है आपको, कोड मतलब सिलेक्ट करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रोग्राम दिया है मैंने लिख के, few are very interesting which I even find interesting. So yeah, okay, chalo. Next, any inputs, any suggestion, any feedback? If you want to talk quickly, we have another 2-3 minutes.
सर आपको प्रोजेक्ट ऑन पाइथन। हाँ, दीवाल डेटा सेट ऑलरेडी आपको दिया गया है, गूगल ड्राइव में प्रोजेक्ट वगैरह डेटा सेट है, सो यू नीड टू फॉलो। जो डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट है सेम आपको यूजिंग पाइथन करना है, ओके? ओके सर। Okay, so not an issue. I don't want you to be late. So what we can do is you can share your feedback in the group. Okay? जो आप WhatsApp ग्रुप है उसमें आप फीडबैक डाल दीजिए कंपलसरी विदाउट फेल, बिकॉज इट इज इजी, लाइक मतलब इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी, आगे जो बैचेस आएंगे उनके लिए भी वो हेल्पफुल होगा, ओके? एंड फॉर अस टू इम्प्रूव एनीथिंग, और आपको कुछ समझ नहीं आया तो मे बी वी कैन प्लान समथिंग एल्स टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, ऑल दोस थिंग्स, ओके? So whatever you feel, be it a positive, negative, it doesn't matter, okay? Share your thoughts, your feedback in the group, okay? So good then. So just instruction, 12 बजे आपका एग्जाम है and 1 o'clock there is a section, right? So preparation, interview preparation. So thanks a lot everyone. We will meet at 12 o'clock. Okay? और आपको एक 5 मिनट में इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा and then you can start your exams. By that time I will prepare link and all. Okay. So thanks a lot everyone.